नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या से आधारित जो प्रश्न आते हैं उस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जनसंख्या से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं। मतलब कि ये है कि आपको लगभग सारे एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, या आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपको जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते ही हैं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जनसंख्या पे आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन सेशन भी रहेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अंत तक बने रहना है। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आज ये सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है दोस्तों। और आइए देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। आज का पहला प्रश्न क्या है, और टाइप नंबर 7 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये टाइप नंबर 7 क्या है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। अब जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न है उसका पहला प्रश्न क्या है, तो कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है। इट मीन शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है और 5% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। एसएससी सीपीओ 28/6/2024 सिर्फ नंबर 2। दोस्तों, कह रहा है प्रश्न में कि किसी शहर की आबादी 16,000 है, 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, यही आपको बताना है। तो आइए दोस्तों, ये सवाल को करने के सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं और कौन सा मेथड आपको आसान करेगा सवाल। आइए प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो आप कहोगे 16,000 है। कितना है, 16,000। पहले वर्ष भी 5% की वृद्धि है और दूसरे वर्ष भी 5% की वृद्धि है, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछा है। तो अगर हम आपसे कहें कि 5% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 5% का मतलब होता है 1/20। क्या होता है, 1/20। यदि जनसंख्या 20 रही होगी तो 1 बढ़ के क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। 21/20 2 बार है तो 2 बार 21/20 आप लिख लें, क्योंकि क्रमागत 2 साल में आपका 5% की वृद्धि है। तो ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको मिल जाएगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, क्या हो गया 40। तो 40 गुणे 21 गुणे 21 बराबर 441। 441 गुणे 40 तो 0, 4 का 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, यानी 17,640। आप ये कह सकते हो कि आपका ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। पहला तरीका मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान तरीका है कि आपके पास, मैंने कहा कि मान लीजिए कि 16,000 रुपए आपके प्रश्न में दिया गया है कि आपके पास 16,000 रुपए है। पहले वर्ष भी 5% की वृद्धि है और दूसरे वर्ष भी 5% की वृद्धि है। मतलब 2 क्रमागत वर्षों में 5% की वृद्धि कह रहा है। तो 5% की वृद्धि का मतलब यह है, मैं अगर कहूं कि आपके पास 16,000 रुपए थे, अगर आप पैसे की बात करो इसी को, तो 16,000 थे तो 5% बढ़ा तो आप कहोगे 105 हो गया। फिर दूसरे वर्ष 5% बढ़ा तो 105 हो गया। वही रुपया यहाँ जनसंख्या के रूप में आपको दी गई है, यानी जनसंख्या कितनी थी, तो 16,000 थी। पहले वर्ष कितना बढ़ी है, 5%, तो आप कहोगे 105/100 हो गया। दूसरे वर्ष भी 5% बढ़ी है तो आपका दूसरे वर्ष भी 105/100 होगा। यहाँ पे जो मैंने 21/20 लिखा वही चीज आप यहाँ देख रहे हो, ये भी 21/20 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 से काट लोगे, ठीक भाई। अब आपने देखा यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4, 4 से इसको काटोगे तो 40 आ जाएगा। इस तीनों का जब मल्टीप्लाई करा लोगे तो क्या आ जाएगा, 17,640 आ जाएगा। ये तो दोनों एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। मैंने कहा अगर आपको 5% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आइए दोस्तों, इसका और अल्टरनेट तरीका देखते हैं कि और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इसको हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसको हम रेशियो से भी बना सकते हैं। तो आप कहोगे कैसे बना सकते हैं। पहले जनसंख्या 5% की वृद्धि हो रही, 1/20, तो 20 से क्या हो गई, तो आप कहोगे 21 हो गई पहले वर्ष।
दूसरे वर्ष भी 20 से 21 हुई है क्योंकि 5% की ही वृद्धि हुई है, 20 से 21 हुई। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400, और इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 441। ये क्या थी, वर्तमान जनसंख्या है, ये क्या है 2 वर्ष बाद है, ये क्या है, आप कहोगे वर्तमान जनसंख्या है, और इसको कहोगे 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा आप रेशियो से ही बना सकते हैं। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 से 21, 20 से 21। ये वर्तमान थी, ये 2 वर्ष बाद की है, तो ये कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 441। अब अगर हम आपसे बात करें कि वर्तमान 400 न होकर के कितना है 16,000 है, यानी 16,000 किसका मान है, तो आप कहोगे 400 का मान है। आपको निकालना क्या है, 441 निकालना है, तो 441 से गुणा करा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, यानी वही चीज आपको मिल गया 40 गुणे 441। मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 17,640। क्या आ जाएगा 17,640। तो आपको मैंने बताया कि आप पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप फ्रैक्शन से बना सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने कहा फ्रैक्शन को आप रेशियो में कन्वर्ट करके भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आ चुकी हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। एसएससी CHSL 11/7/2024 शिफ्ट नंबर 1। दोस्तों कह रहा है ना कि एक कोई गांव है जिसकी जनसंख्या जो है वो 4 लाख है, 4 लाख वर्तमान है, पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा। अभी हमने पिछले सवाल में आपको डिस्कस किया था कि आप रेशियो से भी बना सकते हैं, आप इसे फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। एक बार हम पुनः दोनों मेथड को देखते हैं, फिर आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने कहा कि आपसे पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष में 30% के 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या यदि आप निकालोगे, आज वर्तमान में कितना है, तो आप कहोगे 4 लाख है। कितना है 4 लाख। पहले वर्ष कितने की वृद्धि हुई है 20% की वृद्धि हुई है। अब मैं आपसे एक बात करूंगा कि भाई 20% का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे सर 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 1 बढ़ गया, यानी 6/5। कितना 6/5। आप 120/100 करोगे तब भी 6/5 आएगा, तो डायरेक्ट 6/5 अब लिखिए आप। 30%, तो 30% का मतलब है, तो आप कहोगे 30% का मतलब सर होता है 3/10। तो 10 से कितना बढ़ गया, यदि 10 रहा होगा 3 बढ़ के क्या हो गया 13, तो 13/10 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। 4 लाख वर्तमान जनसंख्या थी, पहले साल 20% बढ़ी 6/5, दूसरे साल 30% बढ़ी तो 10 3 13/10। अब दोस्तों 0 से 0 कट गया, 5 से जरा इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 5 8 40। अब 1 2 3 0 बचा है, 3 0 यहाँ पे उतार लीजिए। अब आपका क्या हो गया जरा देखिएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 13 8, तो आप कहोगे 13 8 104, 13 8 104 और 3 0 है, बचा क्या है 6। अब 6 से मल्टीप्लाई करा लो, तो 0 0 0, तो 6 चौक 24 और 6 इकन्नम 6, तो 6,24,000 कितना आ गया 6,24,000, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इतने में किसी को कोई समस्या हमें लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 4 लाख क्या थी वर्तमान जनसंख्या थी, पहले साल 20% बढ़ा है तो 6/5 हो गया, दूसरे साल 30% बढ़ा है तो 13/10 हो गया। 0 से 0 कट गया, 5 8 40, 3 0 बचा था उसको उतार दिए। अब 13 8 104 और 3 0 है इसको उतार लिया गया, 6 से मल्टीप्लाई करा लिया गया,
तो 6,24,000 आ गया। अब आप कहोगे सर रेशियो से बना करके दिखाइए, तो रेशियो से भी देखिए 5 से क्या हुआ है, तो आप कहोगे 5 से 6 हुआ है, ये क्या हुआ है 10 से 13 हुआ है। आइए अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, अब ये हो गया 5 25 और ये हो गया 13 तिया 39। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये क्या है वर्तमान है और ये क्या है 2 वर्ष बाद है, तो वर्तमान का मान कितना है 4 लाख है, यानी 25 का मान क्या है, तो आप कहोगे 4 लाख है। 25 का मान कितना है 4 लाख है। ठीक है भाई, 25 का मान कितना है 4 लाख है, आपको निकालना क्या है 39 का, तो 39 से क्या करा लेंगे गुणा करा लेंगे। तो अब जब आप इसको काटिए, देखिए 25 एकन्नम 25, 15 बचेगा, कितना हो जाएगा तो 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150। अब 3 जीरो आपके पास बचा हुआ है, कितना बचा, तो आप ये कह सकते हैं 16,000 और गुणे 39, 16,000 गुणे 39 करोगे तो 6,24,000 आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 6,24,000 मिल जाएगा। तो यदि आप रेशियो से बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अब आप ये सोचिए कि कब रेशियो लगाना है, कब इसको लगाना है। दोस्तों दोनों में कैलकुलेशन नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं, आप दोनों से लगा सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं ये और ये में कोई अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है। आपको क्या करना है कि चाहे आप रेशियो से बनाएं चाहे आप फ्रैक्शन से बनाएं, फ्रैक्शन ही रेशियो है, रेशियो ही फ्रैक्शन है। अगर मैं कह रहा हूं 6/5 है, तो यही तो 5 से 6 हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं 13/10, तो यही तो 10 से 13 हुआ है। बस केवल समझ आपको होनी चाहिए कि कैसे चीजों को हमको रिलेट करना है। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ चुकी हैं। दोस्तों देखिए, मैथ बहुत आसान चीज है। बस मैथ में समस्या क्या है बच्चों के साथ कि बच्चे केवल सवाल को लगाना चाहते हैं, सवाल के तह तक नहीं जाना चाहते हैं कि सवाल वास्तव में क्या कह रहा है। जिस दिन आप सवाल की लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दोगे कि सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही, उसी दिन आपको मैथ आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप सवाल की लैंग्वेज की पे काम नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे काम नहीं करते, जब तक आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लैंग्वेज आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तभी तक आपको मैथ में समस्या है। जिस दिन आपने लैंग्वेज पकड़ना शुरू कर दिया, उसी दिन मैथ की समस्या आपको क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज, आप पहला मंत्र है कि आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। दूसरा मंत्र है कि कलम कम चलेगी, दिमाग ज्यादा चलेगा। जहां पे दिमाग का काम, जहां पे दिमाग रोकेगा, तब वहां से आपको कलम को शुरू करना है। इट मीन्स जहां दिमाग का कैलकुलेशन वर्बली होने में नहीं कर सकता, वहीं से आप कलम का प्रयोग करेंगे, यानी स्टेप को क्या कर लेना है, कम कर लेना है। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको मैथ आसान लगने लगी। आज से ही आप करना देखिए। आप क्या करना कि कोई भी सवाल लगाना तो पहले उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, उसके बाद उसको मन में पहले करने की कोशिश करना। जब मन जहां तक चलेगा, आपका दिमाग जहां तक चलता है, जहां पे रुक जाएगा, उसके बाद आप कलम का प्रयोग करिएगा। आप देखिएगा धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, नहीं तो आप बताइएगा। आइए आगे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 2 वर्ष पहले एक छोटे कस्बे की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई, लेकिन दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी आई। इसकी वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष समाप्त होने के बाद क्या है। कह क्या रहा है प्रश्न, एसएससी सीएचएसएल 28/2023 सितंबर 4 का प्रश्न है। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले किसी छोटे कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, तो 60,000 थी। फिर पहले वर्ष कितना बढ़ा है, तो पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई। तो आज वर्तमान में जनसंख्या क्या है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो आप कहोगे 60,000 थी। बिल्कुल सही बात है, दिया गया है। पहले वर्ष 5% की वृद्धि हो रही, 5% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 1/20 होता है। और 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। ये वृद्धि है और ये कमी है, इसका ख्याल रखना है।
क्योंकि कह रहा है दूसरे वर्ष में 10% की कमी आई है। अब जरा देखिए ये कितना थी, 2 साल पहले जनसंख्या थी 60,000, पहले वर्ष कितना बढ़ा 5%, तो 20 और 1 21/20 हो गया। दूसरे वर्ष 10% की कमी आई है तो 10 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको काट लेंगे 2 तिहाई 6, 300 आ जाएगा। अब जरा देखिए आगे क्या होगा, 2 जीरो, 3 एक अन्नम 3 और 3 दूनी 6, किससे गुणा करोगे 9 से, 9 से गुणा करा लीजिए, 3 से गुणा करा लिया गया 21 में, 300 से जब 21 में गुणा कराया गया तो कितना आ गया 2 जीरो 21 तिहैया 63। अब 9 से गुणा कराओ तो 0 0, 9 त्रिक 27, हासिल आया 2, 9 7 यानी 9 को 6 बार पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है 6 बार, तो 9 6 54, 54 और 2 क्या हो जाएगा, तो 54 2 हो जाएगा 56, 56,700, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। आइए मैंने क्या कहा 5% बढ़ा तो 21/20, 10% घटा 9/10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटा गया 300 आ गया, 300 गुणे 21 किया गया 6300, इसको 9 से गुणा किया गया तो 56,700 आ गया। अब आप कहोगे रेशियो से क्या होगा, तो रेशियो से क्या हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा और 10 से 9 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 इकन्नम 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब 200 का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आप कहोगे 60,000 दिया गया है। 200 का मान कितना है 60,000, किसका मान है, तो आप कहोगे 200 का मान है। निकालना क्या है 189 निकालना है, क्या निकालना है 189। अब आप जरा देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 यानी कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब आप एक बार देखिए कि क्या आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो आप देख रहे हो ना, क्योंकि 9 त्रिक 27, 7 आना चाहिए, तो लेकिन आप देखिए 7 2 जगहों पे है, 2 जीरो तो लास्ट में रहेगा ही 2 जगहों पे, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करा लोगे तो क्या हो जाएगा आपको 56,700, कितना आ जाएगा 56,700 आ जाएगा। तो यदि आप फ्रैक्शन से बनाना चाहते हैं दोस्तों फ्रैक्शन से बनाइए, यदि आप रेशियो से बनाना चाहते हैं तो रेशियो से बनाइए। हमें उम्मीद है कि अभी तक जितना आपको डिस्कस किया गया 3 प्रश्न के जनसंख्या पे, और तीनों लगभग सेम टाइप के रहे हैं, लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे और प्रश्नों को। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। एसएससी सीजीएल टीयर 1 6/3/2020। आइए दोस्तों अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कह रहा वर्तमान जनसंख्या जो आज का दिया गया है, यहाँ पे आज का दिया गया 2 साल पहले का पूछ रहा है, मतलब यहाँ आपको कहाँ जाना है, पीछे जाना है। कहाँ जाना है, पीछे। वर्तमान का दिया है और आपको 2 वर्ष पहले का बताना है, तो जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैं बात करूं 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या मान लीजिए x थी, कितना थी 2 वर्ष पहले x थी। अब इसमें क्या हुआ है, पहले वर्ष 30% बढ़ती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बताओगे 3/10 होती है, बढ़ रही है तो प्लस होगा। अगले वर्ष 15% कम हुआ है तो 15% का मतलब होगा 3/20, 20 से 3 क्या हो गया है, कम हुआ है। अब जरा देखिए x अगर जनसंख्या थी तो क्या हो गया है 10 3 13/10, फिर अगले वर्ष क्या हुआ है 15 कम हो गया तो 17/20 हो गया, 20 में से 3 घट गया। अब ये बराबर किसके है, तो आप कहोगे 11,050 के बराबर है, क्योंकि अब आपका क्या है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या थी, पहले वर्ष 30% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 15% कम हो जाती है, तब आकर के वर्तमान में कितना हो जाती है 11,050 हो जाती है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए
अब अगर आप इसको काटें तो किससे, देखिए ये 13 से कटेगा, 13 अट्ठे 104, 6 65 हो जाएगा, 13 पचे 65 और 0, अब 17 पचे 85, 5 और 0। अब आप देख रहे हैं x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 200 गुणे 50, यहाँ क्या बचा है 50। अब 200 को जब 50 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो आप कहोगे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी 10,000। अब अगर आप इसको रेशियो से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। कितना बढ़ा है 30%, 30% का मतलब 10 से 13 हुआ, 15% घट रहा है तो 20 से 17 हुआ है, 20 से 17 हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो ये क्या है 200 है, और ये क्या है 13 गुणे 17 है। अब यहां पे आपको इसका मान दिया गया है, इसका मान निकालना है। किसका मान दिया गया, इसका। ये क्या है, ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, ये क्या है वर्तमान, क्या है वर्तमान। यानी आपको जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है 11,050। ये किसका मान है, तो आप कहोगे 13 गुणे 17 का मान है। आपको निकालना किसका है 200 का निकालो, किसका निकालना है 200 का निकालो। आइए 13 अट्ठे 104, 13 पचे 65, 0, 17 पचे 85। अब आपका हो गया 50 गुणे 200, तो 50 गुणे 200 बराबर कितना आ गया 10,000, यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं ना, बस केवल आपको लैंग्वेज को पकड़ना है। यदि आप लैंग्वेज पकड़ना सीख गए तो कहीं से कोई समस्या नहीं है, चाहे 2 वर्ष पहले का दिया हो, चाहे 2 वर्ष बाद का दिया हो, चाहे 3 वर्ष पहले का दिया हो, 3 वर्ष बाद का दिया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए वो क्या कहे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 5% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। एसएससी CHSL 2/7/2024 सिक्स नंबर 1। अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है। यहाँ पे भी कह रहा है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताना है और आज की जनसंख्या आपको दिया गया, मतलब कि वर्तमान दिया है, 2 साल पहले की बताना है, आपको पीछे की बताना है। तो आइए दोस्तों, कह रहा है पहले वर्ष की शुरुआत में, मतलब शुरू में जनसंख्या क्या थी। तो मैंने कहा पहले वर्ष कितना बढ़ रही है 5%, तो आप कहोगे कि 5% का मान होता है 1/20, बढ़ रहा है। अगले वर्ष 5% की कमी हुई है, तो 1/20, 20 में 1 की कमी हो गई। आप कहोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए दोस्तों, मैंने मान लिया कि वर्तमान में 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो x थी। पहले वर्ष कितना 5% बढ़ा, 21/20 हो गया। दूसरे वर्ष 5% घट गया तो 19/20 हो गया। ये बराबर किसके है, तो आप कहोगे 47,880 के बराबर है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। आ जाइए, अब यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें कि x बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 47,880 गुणे, ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 20 बराबर 400 बटे, आप कहोगे 21 गुणे 19 बटे में आ गया। अब दोस्तों देखिए, अगर हम आपसे बात करें तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दें, या यहीं पे आपको देखो ये 2 चीजें हैं, या तो आप 21 की टेबल पढ़िए और 19 की टेबल पढ़िए। अगर आप टेबल से, इन दोनों की टेबल से बचना चाह रहे हो तो क्या इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, जरा ये बात करते हैं। यहां पे मैं कह रहा हूं 47,880 और गुणे 400 बटे, इसका मल्टीपल करा लो। 19 इकन्नम 19 हासिल है 1, 19 दूना 38, 38 से क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब जरा यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि 399 से ये कितनी बार जाएगा, तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा। अब मैं अगर बात करता हूं कि 9, अगर, क्योंकि ये पूरा पूरा कटना है, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा मान आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 9
दूनी 18, 2 बार, जब 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा तो 8 आएगा, इसका मतलब क्या ये 12 बार जाएगा। तो अगर हम चेक करें तो 12 नौइया 108, 8 आ गया, हासिल क्या आया 10 आया। 12 नौइया 108, 108 10, 118, बिल्कुल सही बात है 118। 118 का मतलब आपका कितना रिमाइंडर आ गया 11 आ गया। 12 3 36, 36 और 11 47, बिल्कुल सही बात है। कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा और एक जीरो उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48, कितना जीरो 3 और 1 4 जीरो, कितना जीरो 4। अब 3 जीरो आ गया ना, 2 जीरो यहां था 1 जीरो यहां था 3 जीरो, तो आप देखो 48,000 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो देख रहे हो कहां दिख रहा है ए ऑप्शन। तो मैंने आपको क्या ना, आप कैलकुलेशन जैसे 19 की टेबल से आप काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो, 3 से काट लो, 7 से काट लो, 19 से काट लो, कटेगा। एक बार में काटना चाह रहे हो तो आपको ये प्रोसेस भी आप अप्लाई करके देख सकते। आइए मैं आपको और दिखा रहा हूं। अब इसको आप जो है मान लीजिए रेशियो से बनाना चाह रहे हैं, किससे बनाना चाह रहे हैं रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि 20 से 21 हो गया और 20 से 19 हो गया। 20 गुणे 20 तो आप कहोगे कितना है, तो 400। और ये कितना हो गया 19 से करना 19, 19 दूना 38 1 39। इसका मान दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आप कहोगे 47,880। 47,880 किसका मान है, तो आप कहोगे 399 का मान। निकालना किसका मान है 400 का निकालना है। कितने का निकालना है 400 का निकालना। आपने यहां पे देखा कि ये कितनी बार जा रहा है, तो मैंने कहा 12 बार जा रहा है, एक जीरो था उतार दिया गया। अब 12 चौक 48, 3 जीरो उतार लिया गया, तो कितना आ गया 48,000 आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से बातें क्लियर है। हाँ, यदि आपको 399 से डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात। और देखिए आपका ऑप्शन भी बताता है, अगर आप ऑप्शन पे एक बार नजर डालोगे तो यहां के बाद आपको चीजें स्पष्ट होती दिख रही हैं कि 400 का मान निकालना है, 399 का दिया गया, मतलब कि एक का अंतर दिख रहा है। कितने का दिख रहा है, एक। तो इसका मतलब यह है कि जो 47,880 है थोड़ा सा ही बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यार 48 तो दिखा आपको, तो 48 दिखा, तो क्या ये 12 बार जा सकता है, बिल्कुल सोच सकते हो। अगर आप सोच ले गए तो सवाल को लगाने में कैलकुलेशन समाप्त हो जाएगा। यदि आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो आपको पहले 3 से काटना पड़ेगा, फिर आपको 7 से काटना पड़ेगा, फिर आपको 19 से काटना पड़ेगा, 3 डिजिट से काटना पड़ेगा। किससे, 3 से, 7 से, 19 से। बचना चाहते हो ऑप्शन पे भी नजर हो, कैलकुलेशन भी होता रहे, चीजें आसान हो जाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 5% घट जाता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य रुपए 80,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। एसएससी सीएचएसएल 8/7/2024 सीट नंबर 4। दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपकी जनसंख्या से ही रिलेट करके है, इसीलिए इस प्रश्न को जनसंख्या में ही मैंने ले लिया। क्या कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 5% क्या है, घट रहा है, 5% घट रहा है। और यदि वर्तमान वर्तमान कितना है, तो आप कहोगे 80,000 है। वर्तमान क्या है 80,000, 5% की दर से घट रहा है। 5% का मतलब 1/20, तो 20 में से 1 घट गया, क्या आ गया 19/20, और 19/20, क्योंकि बात क्या कर रहा है 5% घट रहा है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 80,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। यानी आज 80,000 है, 5% की दर से घट रहा है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा। तो आप 19/20 गुणे 19/20, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 4 से इसको काट लो, 4 दूनी 8, तो ये आपका हो गया 200 गुणे 19 गुणे 19 बराबर 361। अब आप इसको गुणा करा लीजिए, 2 जीरो हो गया, 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 1 7, 72,200। यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर। ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। आप रेशियो से बनाना चाहते हैं तो आप कहोगे क्या 20 से 19 हुआ है, 20 से 19 हुआ है।
20 गुणे 20 बराबर 400, 19 गुणे 19 बराबर 361। अब आपको 400 का मान दिया गया है, 361 का निकालना है। 80,000 किसका मान है, तो आप कहोगे 400 का मान है। निकालना क्या है, 361 निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 200 गुणे 361 गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 72,200। 72,200। तो यदि आप फ्रैक्शन से लगाना चाहते हैं तब भी कोई समस्या की बात नहीं है, और रेशियो से बनाना चाहते हैं तब भी कोई समस्या की बात नहीं। बस धीरे धीरे आपको लैंग्वेज स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि जनसंख्या के अलावा मूल्य की भी बात करता है, किसी मशीन की, किसी वस्तु की, और वो 2 वर्ष बाद पूछता है, 3 वर्ष बाद पूछता है, 2 वर्ष पहले पूछ सकता है, 3 वर्ष पहले पूछ सकता है, तो जनसंख्या के ही आधार पे भी इन प्रश्नों को भी लगा सकते हैं आप। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 5% घट जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 9,975 थी। तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? एसएससी जीडी 13/2/2023 शिफ्ट नंबर 4। आइए दोस्तों यहां भी सवाल वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई है। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 9,975 थी, मतलब 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दी गई है। आपको पहले की पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पहले वर्ष की शुरुआत में पहले कितना थी ये बताना है। तो मैंने कहा मान लीजिए पहले क्या थी, x थी, 5% की वृद्धि हुई तो आप कहोगे 21/20, और 5% की कमी हुई है तो आप कहोगे 19/20। ये कितने के बराबर है? तो 9975 के बराबर है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात। अब अगर हम आपसे बात करते हैं कि आपको इसको किससे काट सकते हैं, तो आप इसको देखिए 19 एकन्नम 19, इसको 19 से काटिए, 19 पंचे 95, तो 4 बचेगा 47 हो जाएगा। 19 दूना 38, 38, तो 7 2 9, फिर क्या है 5, तो 19 पंचे 95 कट गया पूरा। तो आपने देखा कि आप जब इसको 19 से काटे तो कितना आ गया, 525 आ गया। अब क्या ये 21 से कटेगा? क्या ये 21 से कटेगा? तो हम ये देखते हैं क्या 21 से कटेगा। तो ये 5 5 10, 10 2 12, तो जरा 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, इसको 3 से काट लो, 3 एकन्नम 3, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15। अब 7 से काट लो तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 बचे 35, कट गया। अब आपका x का मान आ गया 20 गुणे 20 400, और 400 को 25 से गुणा करोगे तो 25 चौका 100, यानी कि 10,000 आ गया। कितना आ गया? 10,000। 10,000 का मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप इसे रेशियो से भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते थे। 20 से 21 हुआ है और 20 से 19 हुआ है। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, 400 है, और ये क्या है 21 गुणे 19 है। अब आपको मान किसका दिया गया है आपको ये देखना है। तो 21 गुणे 19 का मान दिया गया है। 21 गुणे 19 का मान कितना है? तो आप कहोगे 9,975 किसका मान है? 21 गुणे 19 का है। आपको निकालना किसका है? 400। किसका निकालना? 400 का। आप इसको जब 19 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? अभी यहाँ पे काटा गया था तो कितना आया था? 525 आया था। अब अगर आप इसको 21 से काटेंगे, किससे काटेंगे? 21 से, तो 21 से डायरेक्ट काट सकते हो। 21 दूना 42, 10 बचेगा, 42 10 52, 105 हो जाएगा, 21 पंचे 105। अब हो गया 25 चौका 100, तो आपका 10,000 मिल गया, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि अब आपको धीरे धीरे लैंग्वेज एकदम स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि जब एक ही वैरायटी के लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके आपको कई सवाल मैंने करा दिया, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से लैंग्वेज को पकड़ना सीख गए हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी गांव की जनसंख्या 68,000 है। इसमें पहले वर्ष में 5% की दर से वृद्धि होती है और अगले 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से कमी होती है। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? एसएससी जीडी 9/2/2023 शिफ्ट नंबर 2। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है। तो आपके पास 68,000
वर्तमान जनसंख्या है, पहले साल 5% की दर से वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई, 21/20 हो गई। फिर कह रहा अगले 2 वर्ष में 10% की दर से कमी हुई है, 10% की दर से कमी हुई, तो 10% का मतलब आप बताओगे क्या होता है, 1/10, 10 में 1 की कमी यानी 9/10। 2 वर्ष में लगातार है, 9/10 गुणे 9/10, 1 2 3, 1 2 3, 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको काट लिया जाए, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8 आ जाइए। अब आपका ये हो गया है 21 चौक 84, 84 के 4 हासिल आया 8, 21 तिहाइयां 63, 63 और 8, तो 63 और 8 जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 63 8 71 हो जाएगा, गुणे 9 गुणे 9। आइए दोस्तों मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 9 चौक 36 हासिल है 3, 9 इकन्नम 9, 9 3 12 हासिल है 1, 9 7 63, 63 और 1 64। अब इसको किससे गुणा करोगे, 9 से करोगे, 9 छक 54, 54 के 4 हासिल आया 5। अब देखिए 4 कितनी जगहों पे है, 2 जगहों पे है कि एक ही जगह पे है, देखिए एक ही जगह पे 4 दिख रहा है। तो अब आपको जब एक ही जगह पे 4 दिख रहा है तो शायद पूरा मल्टीप्लाई कराने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ भी हम चाहते थे यहीं पे आंसर इसका बता सकते थे। आप कहोगे कैसे, एक भी स्टेप न चलते तो ये हो जाता 9 9 81, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, तो 4 इकन्नम 4, यूनिट डिजिट 4 एक ही जगह दिख रहा है तो आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अगर आपकी नजर ऑप्शन पे रही तो आपको विदाउट कैलकुलेशन के आप सवाल का उत्तर बता सकते हो यूनिट डिजिट को पकड़ के। हाँ, यदि 2 जगहों पे 4 होता तो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। आइए, यदि रेशियो से बनाए तो क्या होगा, रेशियो से बनाए तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 से 21 और ये हो जाएगा आपका 10 से 9, 10 से 9, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब ये हो जाएगा आपका 20 गुणे 2 जीरो और बढ़ा दो, ये आपका हो गया 21 गुणे 9 और गुणे 9 हो गया 21 गुणे 9 गुणे 9। तो यहाँ पे इसका मान आपको दिया क्या है, इसका मान दिया गया है, इसका मान कितना है, तो आप कहोगे 68,000, इसका मान है 2000 का मान है। आपको बताना क्या, 21 गुणे 9 गुणे, गुणा इसलिए नहीं करवा रहे हैं, यूनिट डिजिट से काम अभी आपको खत्म कर देना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट पकड़ो, क्योंकि 4 एक ही जगह दिख रहा है। 9 9 81, 1, 1 गुणे 1 बराबर 1, 4 इकन्नम 4, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो दोस्तों बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जहां पे कैलकुलेशन करना ही नहीं होता है। हाँ, प्रश्न को करते समय एक बार नजर आपकी कहाँ होनी चाहिए, ऑप्शन पे होनी चाहिए। ऑप्शन पे होगी तो चाहे आप ऐसे लगाएंगे चाहे आप ऐसे लगाएंगे, आपका बहुत ही आसान। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, जिससे प्रतिवर्ष इसकी वर्तमान जनसंख्या के 1/8वें भाग के बराबर वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, एसएससी जीडी 9/2/2023 सिर्फ नंबर 1 कह रहा है 1/8वें भाग के बराबर वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो आप कहोगे 64,000 है। कितने की वृद्धि हो रही है, 1/8वें भाग के, यानी 8 से क्या हो गया, 9 हो गया, 8 से 9/8 हो गया। कितने वर्ष बाद पूछा, 2 वर्ष बाद, तो 2 बार यही कर लीजिए आप, 8 अठाई 64, 64 इकन्नम 64, 3 जीरो। अब ये हो गया 1000 गुणे 9 9 81, आप बताओगे 81,000, कितना, 81,000, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। कुछ करना ही नहीं था, इतना आसान प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि 1/8वें भाग के बराबर वृद्धि होती है, फ्रैक्शन वैल्यू ही दे दिया है। अगर यही कहता है 1/8 की परसेंटेज वैल्यू दिया गया होता, 1/8 का मतलब होता है 12.5, 12.5%। अगर वो दिया गया होता तो हम फ्रैक्शन में बदलते, यहाँ फ्रैक्शन ही वैल्यू दी गई है। तो क्या हो गया, 8 से 1 बढ़ गया 9, 9/8 गुणे 9/8, 8 अठाई 64, 64 से 64 कट गया, 3 जीरो, 9 9 81, 81 में 3 जीरो बढ़ा दिया। तो ये सेशन आज यहीं पे होता है समाप्त। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी है, आप एक बार पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज आपको
जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न जो है जो कराए गए हैं ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए यदि आपको क्लास दोस्तों पसंद आई हो तो एक ही निवेदन आपसे करता हूं कि आप इस क्लास को शेयर करिए, लाइक कर दिया करिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको सेशन कैसे लग रहा है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखेंगे दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथी।